सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1 भाषा और व्याकरण तथा पाठ 15 चित्र वर्णन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1 दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 1 भाषा और व्याकरण तथा पाठ 15 चित्र वर्णन की एक बार फिर से दोहराई करते हैं। सबसे पहले हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण की दोहराई की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह एक पार्क का चित्र है। इस चित्र में एक आदमी सैर कर रहा है और एक बूढ़ी औरत भी सैर कर रही है। इस चित्र में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है रोहन और लड़की का नाम है शनाया। और एक बिल्ली जो वह दोनों बच्चों को देख रही है और पेड़ के ऊपर चिड़िया चींची कर रही है। तो इस चित्र को देखो, इसमें चिड़िया चींची करके अपनी बात एक दूसरे से कह रही है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। क्या आप चिड़िया और बिल्ली की बातचीत समझे? नहीं, क्योंकि यह भाषा नहीं है। अब हम रोहन और शनाया के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ते ही आप पहचान जाएंगे कि यह आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो रोहन शनाया से बात कर रहा है, शनाया रोहन से बात कर रही है। रोहन ने शनाया से कहा, शनाया तुम यहाँ क्या कर रही हो? शनाया ने रोहन को जवाब देते हुए कहा, रोहन मैं यहाँ सैर करने आई हूँ। तो आपने रोहन और शनाया की बातचीत को पढ़ा तो आप पढ़ते ही समझ गए कि ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। अतः यही भाषा है जिसे हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं और जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। मौखिक बोलचाल का रूप है। मौखिक बोलचाल का रूप है जो हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और लिखित लिखने का रूप है। लिखित लिखने का रूप है जिसे हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज। अब हम देखेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझ लेता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अगर मान लो मुझे आपके सामने कोई बात प्रकट करनी है, मैं उसे बोलूँगी और आप क्या करेंगे? उसे सुनेंगे। तो यही मौखिक भाषा है। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझ लेता है,
तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना। जैसे कि आप अगर कक्षा में पढ़ते हैं तो मैम क्या करती है, आपसे प्रश्न पूछती है तो मैम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है, मैम बोल रही है तो आप उस प्रश्न का उत्तर समझ रहे हो। ठीक है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर कैसे समझ रहे हो, सुनकर समझ रहे हो। तो यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। नेताजी का भाषण देना। अगर कोई नेता हमें भाषण देता है तो वह बोलता है और हम उसकी बात को सुनकर समझते हैं कि वह क्या कहना चाह रहा है। दो मित्रों की बातचीत। अगर मान लो कोई दो मित्र आपस में फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, एक मित्र बोल रहा है, दूसरा उसकी बात को सुन रहा है और सुनने के बाद वह उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा है, वह उसके प्रश्न का उत्तर बोलकर बता रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुनकर समझ रहा है आदि। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, टेलीफोन पर बातचीत करना। इस चित्र में यह बच्चा अपने मित्र से फ़ोन पर बातचीत कर रहा है, यह सुन रहा है और इसका मित्र बोल रहा है। इस चित्र में देखो, बोलकर समझाना। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को कुछ बोलकर समझा रही है। कक्षा में अध्यापिका बच्चों को कुछ बोलकर समझा रही है, तो बच्चे कैसे समझ रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। नंबर 2, लिखित भाषा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। रिटन लैंग्वेज, जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ लेता है तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अगर आपके पास किसी ने कोई पत्र भेजा तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति ने तो उसको लिखकर भेज दिया, तो आपने क्या किया, उसको पढ़कर समझा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ लेता है तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना। जैसे कि आपका कोई भी कक्षा में टेस्ट होता है या कोई पेपर होता है तो उसमें कुछ प्रश्न मैम एक पेपर पर लिख कर देती है या श्यामपट्ट पर लिख कर देती है, तो आप उस समय क्या करते हो, प्रश्न को खुद ही मैम ने लिखा और आपने क्या किया, उसको पढ़कर जाना कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना आदि। जैसे कि इस चित्र में बताया जा रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। यह तो लिखने का काम कर रहा है। जिसे यह पत्र लिख रहा है, जब यह पत्र उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो वह इस पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इस चित्र में देखो, अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिख रही है। वह लिखकर बच्चों को कुछ समझाना चाह रही है, तो बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं कि अध्यापिका क्या बताना चाहती है। तो यहाँ पर भी लिखित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। विभिन्न भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, मलयालम, हिंदी आदि। हिंदी भाषा भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है और हमारी राष्ट्रभाषा का नाम भी क्या है, हिंदी है। विभिन्न भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, मलयालम, हिंदी आदि। हिंदी भाषा भारत के अधिकांश
भागों में बोली और समझी जाती है। लिपि। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषाओं के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषाओं के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। जैसे ये आपकी भाषाएं हैं और ये आपकी लिपि है। जैसे हिंदी, कोंकणी, मराठी और संस्कृत, इन चारों भाषाओं की लिपि है देवनागरी। हिंदी, कोंकणी, मराठी और संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी। पंजाबी। पंजाबी हमारी भाषा है जो पंजाब में बोली जाती है, तो उसकी लिपि का नाम है गुरुमुखी। क्या नाम है? गुरुमुखी। उर्दू। उर्दू की लिपि का नाम है फारसी। उर्दू की लिपि का नाम है फारसी। अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि का नाम है रोमन। अंग्रेजी की लिपि का नाम है रोमन। व्याकरण। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का पता चलता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की जानकारी देता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हम वाक्य को पढ़कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह वाक्य सही है या गलत। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, बच्चा घर जा रही है। यह एक बच्चा है जो स्कूल से घर जा रही है। मेरे को सेब खाना है। मेरे को सेब खाना है। आयुष सो रहे हैं। आयुष सो रहे हैं। बच्चा घर जा रही है। मेरे को सेब खाना है। आयुष सो रहे हैं। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें खुद ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये वाक्य गलत है। इन वाक्यों को पढ़कर अजीब लग रहा है ना? लग रहा है ना अजीब, कि वाक्य बड़े अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि ये तीनों वाक्य गलत है। ये तीनों वाक्य गलत है। तो आइए हम इनका शुद्ध रूप जानते हैं। शुद्ध मीन्स इसको सही रूप में जानते हैं कि इनका सही वाक्य क्या होगा। जैसे बच्चा घर जा रहा है, उसमें लिखा हुआ था कि बच्चा घर जा रही है। अगर बच्ची होती तो यह वाक्य सही होता। अब बच्चा है तो आप ये लिखोगे कि बच्चा घर जा रहा है। मुझे सेब खाना है, उसमें लिखा हुआ था मेरे को सेब खाना है। कभी भी अगर हमें कुछ खाना होता है तो हम उसके लिए मेरे को शब्द का प्रयोग ना करके मुझे शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे सेब खाना है। आयुष सो रहा है। चित्र के अनुसार लिखा हुआ था आयुष सो रहे हैं। क्या बहुत सारे आयुष है जो सो रहे हैं? नहीं, एक व्यक्ति के लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। आयुष सो रहा है। तो अब इनके सही रूप हुए बच्चा घर जा रहा है, मुझे सेब खाना है, आयुष सो रहा है। किसी वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता हमें तभी चल सकता है जब हमें उस भाषा के नियमों की जानकारी हो। अगर हमें यह अनुमान लगाना है कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके बारे में आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको भाषा के नियमों की जानकारी हो, और हमें यह जानकारी व्याकरण से मिलती है। हमें यह जानकारी व्याकरण से मिलती है। भाषा के नियमों की जानकारी देने का काम व्याकरण करता है। भाषा के नियमों की जानकारी देने का काम व्याकरण करता है। तो बच्चों, हमने पाठ 1 भाषा और व्याकरण से क्या सीखा? नंबर 1,
भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नंबर 2, हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। नंबर 3, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। नंबर 3, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। नंबर 4, व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का पता चलता है। नंबर 4, व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का पता चलता है। अब हम पाठ 15 चित्र वर्णन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं, की दोहराई की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी चित्र वर्णन किसे कहते हैं। किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। इस चित्र में क्या बताया जा रहा है? यह एक गांव का चित्र है। यह एक गांव का चित्र है। गांव में कई घर है। गांव में कई घर है। इस चित्र में 3 पशु है। इस चित्र में 3 पशु है। आदमी लकड़ियां काटकर ला रहा है। आदमी लकड़ियां काटकर ला रहा है। औरत चूल्हे पर खाना बना रही है। औरत चूल्हे पर खाना बना रही है। बच्चा कुत्ते के साथ खेल रहा है। बच्चा कुत्ते के साथ खेल रहा है। गाय और बकरी घास चर रहे हैं। गाय और बकरी घास या चारा चर रहे हैं। नंबर 1, यह गांव का चित्र है। यह गांव का चित्र है। नंबर 2, गांव में कई घर है। गांव में कई घर है। नंबर 3, इस चित्र में 3 पशु है। इस चित्र में 3 पशु है, गाय, बकरी और कुत्ता। नंबर 4, आदमी लकड़ियां काटकर ला रहा है। आदमी लकड़ियां काटकर ला रहा है। नंबर 5, औरत चूल्हे पर खाना बना रही है। औरत चूल्हे पर खाना बना रही है। नंबर 6, बच्चा कुत्ते के साथ खेल रहा है। नंबर 6, बच्चा कुत्ते के साथ खेल रहा है। नंबर 7, गाय और बकरी चारा खा रहे हैं। नंबर 7, गाय और बकरी चारा खा रही है। अब मैं आपको पाठ 1 भाषा और व्याकरण से संबंधित गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिखिए। क, भाषा किसे कहते हैं? क, भाषा किसे कहते हैं? ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताओ। ख, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम बताओ। ग, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ग, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? घ, लिखित भाषा किसे कहते हैं? घ, लिखित भाषा किसे कहते हैं? अण, व्याकरण क्या कार्य करता है? अण, व्याकरण क्या कार्य करता है? अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।